हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुंदर फिरदौस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग में काम आता है। एक कंडीशन ये चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी ये कोड रन होगा। ठीक है, तो इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया इफ कंडीशन। ठीक, अब मैं आपको सिर्फ सिंटेक्स बता रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कोड चलेगा। ये इसका सिंटेक्स होता है। ठीक है, और इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमने लिया है एज वेरिएबल। अब एज वेरिएबल में हमने लिख दिया है 18। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, इंडेंटेशन का ध्यान देना होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आउटपुट आ गया। आप वोट देख सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, क्योंकि हमने एज यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया है 18 ईयर्स, तो ये 18 ले लेगा। अगर ये 18 बराबर हुआ तो हमारा कोड रन कर जाएगा। अगर ये 18 के ऊपर हुआ, जैसे 19 20, तो भी हमारा कोड रन कर जाएगा। अगर यही 17 होता तो रन नहीं करता। देखिएगा, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन चेक करना कैसे होता है वो हमने देख लिया। अगर मान लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे 18 दिया तो रन कर गया, अगर 17 होता तो तब क्या होता? क्योंकि हमने तो यहाँ पे वो कंडीशन दिया नहीं कि अगर छोटा हुआ 18 से तो फिर क्या आना चाहिए इसका आंसर, हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए। तो उसके लिए होता है इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन। अब अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक ब्लॉक चलेगा। ठीक, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेम कोड, पहले मैं आपको सिंटैक्स लिख के दे देती हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा था वी। ठीक है ना, इफ कंडीशन तब चलेगा जब ट्रू होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है मेरे को, ये ट्रू करने पे चलेगा। ठीक है, ट्रू वाला कोड होना चाहिए। अगर फॉल्स वाला कोड हुआ तो फिर ये कैसे वर्क करेगा, इसको भी समझते हैं। ठीक है,
ओके, अब इसे कोड के थ्रू समझते हैं। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कैसे वर्क करेगा। अब जैसे कि मैं यही कोड को वापस से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने 18 में देखा, हमें तो आउटपुट मिल गया था। अब इसको अगर मैं 17 कर देती हूँ, ठीक है ना, और मेरे को यहाँ एल्स लिखना पड़ेगा और प्रिंट करते हैं आप कोड नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। पहले हम अपना वाला कोड को कमेंट कर देते हैं, वरना फिर ये भी एग्जीक्यूट होने लगेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरे को आप कोड नहीं आप वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एज को लिखा है 17। अगर यही मैं 18 कर दूं तो चलिए मैं इसको 20 करके देखती हूँ। आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम ट्रू कंडीशन के लिए भी ब्लॉक लिख सकते हैं। अगर ट्रू कंडीशन नहीं हुई, फॉल्स हुआ, तो उस टाइम पे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, हम वो भी यहाँ पे अपना पास कर सकते हैं कि हमें क्या आउटपुट चाहिए है। अब चलिए देखते हैं कि हमें अगर यूजर से सेकेंड, अभी तो हमने प्री डिफाइंड इनपुट लिया, ठीक है। यहाँ पे हम पहले से डिफाइन कर दिए। अब हमें चाहिए कि यूजर से हमें इनपुट लेना है, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे यूजर इनपुट एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया नम। अब यहाँ पे इन फंक्शन लिया, उसके अंदर हमने लिखा इनपुट फंक्शन। अब यहाँ पे हमको स्ट्रिंग दे देते हैं, एक नंबर एंटर करो, ठीक है। एक नंबर एंटर करो, ठीक। और फिर हम लिखते हैं इफ num ग्रेटर देन 0, तब प्रिंट होगा पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंट होगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब इसको समझते कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। पहले तो हमने यूजर इनपुट लिया। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनपुट फंक्शन से हम यूजर से इनपुट लेते हैं, और अगर हमें देखिए हमारा जो इनपुट फंक्शन होता है वो पहले से ही स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है। इससे अगर हमें चेंज करना है इंटीजर में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन फंक्शन को, ठीक है। तो हमने यही किया, हम जो भी यूजर से इनपुट मिला वो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हम चेक कर रहे हैं उस नंबर को, क्या वो 0 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो पॉजिटिव है, अगर वो 0 से कम हुआ तो वो नेगेटिव होगा। जैसे हमने स्केल पढ़ा, जो 0 के नीचे आते हैं वो नेगेटिव में आता है, जो 0 के ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज कर रहे हैं। इसको हम कमेंट करके अब इसे फिर से रन करते हैं। अब मैं इस कोड को रन करके देखती हूँ। एक नंबर एंटर करो 9, पॉजिटिव नंबर हो गया ये। अब मैं फिर से इस कोड को रन करती हूँ। अब मैं इस बार एंटर करती हूँ -4, देखिए नेगेटिव नंबर मिला मुझे, ठीक है ना। इस तरह से आप कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडेंटेशन क्या होता है, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, ये इसको इंडेंटेशन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो आपके कोड में एरर आ जाएगा, देखिएगा। हाँ, सी, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बाय डिफॉल्ट अपने से आ जाएगा, जैसे कि हम लोग कोड में लिखे थे, ये अपने आप प्रिंट जो था वो सेकेंड लाइन में आ गया था।
इतना स्पेस अपने आप इसमें छूट गया था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, वैसे ही 4 स्पेस होती है। ठीक है, 1 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट 4 स्पेस होता है। आपने यहाँ पे 2 स्पेस रखा तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो आप अगर कोडिंग लिखते हैं तो कंसिस्टेंट इंडेंटेशन होना चाहिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ही 4 होता ही है। अब है सेकंड पॉइंट, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कंडीशन को कि ट्रू या फॉल्स हमने कंडीशन दिया कि अगर ये ट्रू हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था ये ट्रू होने पे चलेगा इफ ब्लॉक, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको उसके लिए एल्स यूज करना पड़ेगा। अगर आप फॉल्स कंडीशन को यहाँ पे लिख के चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा, ये सिर्फ ट्रू के लिए रन करता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने वहां पे बिना एल्स के फॉल्स कंडीशन को रन किया तो। अब थर्ड पॉइंट है, एल्स तभी चलेगा जब इफ फॉल्स होगा। अब आप इजिली इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, आपका परफेक्ट हो जाएगी कोडिंग। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।